बड़ी खबर आपको बता दें, तेजस राजधानी एक्सप्रेस में बम की खबर से हड़कंप मच गया है। पटना नई दिल्ली 12309 तेजस राजधानी रोकी गई है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन पर इस ट्रेन को रोका गया है। तस्वीरों में भी आप देख पा रहे हैं। रेलवे कंट्रोल रूम को एक अज्ञात शख्स ने इस ट्रेन में बम होने की खबर दी। अब बॉम्ब स्क्वाड और डॉग स्क्वाड की टीम मिलकर इस ट्रेन की जांच कर रही है। इस ट्रेन को देखा जा रहा है, चप्पे चप्पे को खंगाला जा रहा है। पंडित दीनदयाल स्टेशन पर इस वक्त हम हैं और ये तेजस राजधानी एक्सप्रेस है जो राजेंद्र नगर से चलकर नई दिल्ली को जाती है। किसी संदिग्ध वस्तु की इसमें होने की सूचना प्राप्त हुई है। उसके बाद आरपीएफ, जीआरपी, सीओ सदर, डीडीयू और अली नगर, मुगलसराय कई थाने की फोर्स भी है। और जो तमाम जो यात्री हैं इस ट्रेन के, देखिए आप नीचे खड़े हुए हैं, तमाम पुलिस फोर्स है। लगातार सघन चेकिंग किया जा रहा है कि आखिर वो संदिग्ध वस्तु कौन सी है। सर, क्या है कि क्या सूचना मिली है आपको? कोई गुमनाम टेलीफोन नंबर द्वारा जो है इसकी सूचना दी गई है कि इसमें कोई संदिग्ध वस्तु है, उसकी चेकिंग कराई जा रही है। ट्रेन में, राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन है, उसमें चेकिंग कराई जा रही है। अभी कितनी डब्बों की आपने चेकिंग कर ली है? तीन डब्बों की चेकिंग हुई है, बाकी शेष की अभी कराई जा रही है। बम स्क्वाड को भी बुलाया? हाँ, बम स्क्वाड है, बम डिस्पोजल टीम है, हमारी सिविल पुलिस की टीम है, आरपीएफ भी है, जीआरपी है, सारी टीमें मौजूद है। ये थे सीओ डीडीयू। इनका कहना है कि संदिग्ध वस्तु की सूचना मिली है, हम चेकिंग करा रहे हैं। हमारे साथ आरपीएफ, जीआरपी, तमाम सिविल पुलिस है, कई थानों की फोर्स है। इस ट्रेन को तब तक रवाना नहीं किया जाएगा तब तक पुलिस श्योर न हो जाए कि इसमें किसी भी प्रकार का कोई संदिग्ध वस्तु नहीं है। राइट टाइम ये ट्रेन आई थी डीडीयू स्टेशन पे। उसके बाद अभी तक सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। और अब बात करते हैं दिल्ली एनसीआर में मौसम के ट्रिपल अटैक की। जी हां, कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। वहीं सुबह से ही राजधानी जहां घने कोहरे की चपेट में है, दूसरी ओर गिरा हुआ पारा, ठंड लग रही है और इसने मुसीबत को और बढ़ा दिया है। कोहरे का आलम यह है कि सड़कों पर विजिबिलिटी बहुत कम है। सुबह से ही यातायात पूरी तरह ठप सा हो गया है। गाड़ियां रेंगती भी नजर आई हैं और लोगों को गाड़ियों की हेडलाइट जलाकर चलना पड़ा है। घने कोहरे में सड़कें तक नजर नहीं आ रही। इससे किस तरह की परेशानी का सामना करना पड़ रहा है वो आप खुद समझ सकते हैं। तीन तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। एम्स, अक्षरधाम और आईजीआई एयरपोर्ट की तस्वीरें आप देख रहे हैं। घना कोहरा है और सुबह तो विजिबिलिटी शून्य थी, हाथ को हाथ दिखाई नहीं दे रहा था। और ऐसे में यहाँ सड़क पर गाड़ी चलाने में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा है यात्रियों को, जो लोग गाड़ी लेकर घर से बाहर निकले उन्हें। और वहीं तीसरी मार प्रदूषण की है। प्रदूषण भी इतना है कि ग्रैब 4 के नियमों को फिर लागू करना पड़ा है। सुबह 7 बजे आज दिल्ली एनसीआर के कुछ इलाकों में AQI 400 के पार दर्ज किया गया। ये तीन तस्वीरें बता रही हैं कि कहीं घना कोहरा है, ठंड है और तीसरी मार बढ़ते वायु प्रदूषण की है। और इसीलिए इंडिगो ने एडवाइजरी जारी की है अपने यात्रियों को कि घर से निकलने से पहले ही वेबसाइट या ऐप के जरिए अपने फ्लाइट का स्टेटस चेक कर ले। और उज्जवल कुमार हमारे सहयोगी की रिपोर्ट देखिए। उत्तर भारत में लगातार कड़ाके की सर्दी का सितम जारी है और ऐसे में दिल्ली एनसीआर के अंदर अगर खास तौर पर बात करें तो पूरी तरीके से कोहरे ने दिल्ली एनसीआर को अपनी आगोश में ले लिया है। देखिए, सुबह तकरीबन 7:30-8 बजे का समय है, लेकिन कोहरा इतना ज़्यादा हो रहा है, जो विजिबिलिटी है वो घटकर मात्र अगर आप देखेंगे तो मुश्किल से 15 से 20 मीटर ही रह गई है। दिल्ली में ये आलम हो चुका है कि ठंड में लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और ख़ास तौर पर दिल्ली एनसीआर के लोगों को तो मौसम के ट्रिपल अटैक की मार झेलनी पड़ रही है। लगातार कड़ाके की सर्दी का सितम तो जारी था ही, उस बीच घना कोहरा दिल्ली के पूरे इलाके में छाया हुआ है, एनसीआर के आसमान में छाया हुआ है, तो वहीं प्रदूषण से भी काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अगर देखिए विजिबिलिटी की बात करें तो मेरे पीछे ठीक वहाँ पर अक्षरधाम होता है, जो अगर आप अमूमन रोज़ यहाँ से निकलेंगे, अक्षरधाम का ये फ्लाईओवर है, तो आसानी से वो दिख जाता है।
देखिए लेकिन विजिबिलिटी कितनी कम हो गई है, बिल्कुल भी अक्षरधाम यहाँ से नहीं दिख रहा है। यहाँ से 400 से 500 मीटर की दूरी पर है, लेकिन पूरी तरीके से अक्षरधाम धुंध में जो है वो खो चुका है और एक प्रतिमा भी अक्षरधाम के आगे है, वो भी नहीं दिखाई दे रही है। मौसम विभाग ने अगले 3 घंटे के लिए दिल्ली एनसीआर में वेरी डेंस फॉग की चेतावनी जारी की है और इसके अनुसार जो विजिबिलिटी है वो मात्र घटकर जो है वो 0 के मीटर के आसपास जो है वो पहुंच जाती है। और इसके साथ साथ देखिए अभी भी लगातार जो धुंध है वो बरकरार है, घना कोहरा बरकरार है। लोगों को अपनी गाड़ी जब बाहर लेकर निकल रहे हैं तो हेडलाइट्स ऑन कर चलना पड़ रहा है। उत्तर भारत में घने कोहरे ने उड़ानों पर भी असर डाला है। इसी को देखते हुए इंडिगो ने एडवाइजरी जारी की है। इसमें कहा गया है कि उड़ानों में देरी हो सकती है। दिल्ली और लखनऊ समेत कई इलाकों में कोहरे की वजह से उड़ानों के वक्त में बदलाव हो सकता है। एडवाइजरी में यात्रियों को फ्लाइट का स्टेटस चेक कर घर से निकलने को कहा गया है। तो अगर आज आप भी कोई फ्लाइट लेने वाले हैं तो अपनी फ्लाइट का स्टेटस घर से निकलने से पहले ही चेक कर लें और उसके बाद ही अपने आगे की प्लानिंग कीजिए, क्योंकि आपकी उड़ानों पर भी असर पड़ सकता है। घने कोहरे की वजह से फ्लाइट्स पर असर पड़ा है। उत्तर भारत में कड़ाके की सर्दी और घने कोहरे का कहर जारी है। सुबह से ही कई शहरों में घना कोहरा छाया हुआ है। कुछ शहरों में शीतलहर और भयंकर ठंड की वजह से आम जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। मौसम विभाग का कहना है कि उत्तर पश्चिम भारत में अगले 1 हफ्ते के दौरान अब शीतलहर का अनुमान नहीं है, लेकिन घना कोहरा देखने को मिलेगा और ठंड भी ऐसी ही रहेगी। कुछ इलाकों में हल्की बारिश हो सकती है, कुछ इलाकों में बर्फबारी हो सकती है। 3 शहरों की तस्वीरें आगरा, मुरादाबाद और मुंबई की हम आपको दिखा रहे हैं। आगरा में शीतलहर चल रही है, घना कोहरा छाया हुआ है। कोहरे के चलते ताजमहल के दर्शन भी नहीं हो पा रहे हैं। मुरादाबाद में भी घना कोहरा है, विजिबिलिटी बहुत कम है। ठंड से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। इसके अलावा मुंबई के ईस्टर्न फ्रीवे पर घना कोहरा छाया हुआ है। वहीं आज मौनी अमावस्या और इसके लिए तमाम जगहों पर श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। सबसे ज्यादा श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाने प्रयागराज पहुंचे हैं। प्रयागराज में चल रहे माघ मेले के दौरान सुबह 8 बजे तक करीब 1 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई। प्रयागराज में ही अकेले करीब 3 करोड़ लोगों के डुबकी लगाने की उम्मीद लगाई जा रही है। इसके लिए प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम किए हुए हैं। प्रयागराज की तरह ही धर्मनगरी वाराणसी में भी मौनी अमावस्या के मौके पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। यहाँ भी सुबह से हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और गंगा नदी में डुबकी लगा रहे हैं। वहीं उत्तराखंड के हरिद्वार में भी हर की पैड़ी पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिल रही है, जहां पर सुबह से ही हजारों की संख्या में पहुंचे श्रद्धालु मौनी अमावस्या पर आस्था की डुबकी लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस दौरान परंपरा का निर्वहन करते हुए कई श्रद्धालु तर्पण भी कर रहे हैं और इस दौरान पूरा माहौल सनातन संस्कृति के रंग में रंगा हुआ दिख रहा है। प्रयागराज में मौनी अमावस्या पर स्नान के लिए भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं। वहां की तस्वीर दिखा रहे हैं हमारे सहयोगी सौरभ मिश्रा। माघ मेले का सबसे बड़ा तीसरा स्नान पर्व यानी कि मौनी अमावस्या का पर्व है और आज इस वक्त हमारी जो मौजूदगी है वो संगम नोस पर है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि आज सुबह से ही यहाँ पर श्रद्धालु भारी संख्या में पहुंचकर संगम में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। हालांकि आज यहाँ पर ठंड बहुत ज़्यादा है, कोहरा भी है और विजिबिलिटी कम होने के कारण, लेकिन श्रद्धालुओं का जो जोश है वो देखते ही बनता है। ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं ठंड पर आस्था भारी नजर आ रही है और जहाँ तक आपकी तस्वीरें जाएंगी आपको सिर्फ वहाँ पूरे जगह पर आपको सिर्फ श्रद्धालु ही श्रद्धालु देखने को मिलेंगे। पूरा संगम नोज श्रद्धालुओं से भरा रखा है। कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। बाबू जी कहाँ से आए हैं? हम भदोही जिले से आए हैं। ये बताइए, आज मौनी अमावस्या का पर्व है, कैसे आप लोगों ने पूजा अर्चना किया? जी, आज मौनी अमावस्या है और ये स्नान का सबसे बड़ा स्नान है और हम लोग इस संगम में
आस्था की डुबकी लगाने आए हैं। आज जो ये दृश्य है बहुत ही अद्भुत है और जो व्यवस्थाएं हैं सरकार की तरफ से बहुत सुंदर है, बहुत अच्छी है और यहाँ श्रद्धालुओं की अपरंपार भीड़। आज उम्मीद है कि करोड़ों से ज़्यादा लोग स्नान करेंगे। तो निश्चित तौर पर आप देख सकते हैं कि आज करोड़ों से ज़्यादा लोग यहाँ पर स्नान कर सकते हैं। वहीं पर अगर हम सुरक्षा की बात करें तो 3.5 किलोमीटर का लंबा घाट बनाया गया है और श्रद्धालु देश के कोने कोने से यहाँ पर पहुँच रहे हैं। तमिलनाडु के मरुचुकाटू में बीती रात करीब 10:15 बजे एक बस में लगी भीषण आग देखने के बाद लोग सहम उठे। आग एक स्लीपर कोच बस में अचानक ही भड़क उठी थी। इसे देखने के बाद यात्रियों के बीच अफरा तफरी मच गई। गनीमत रही कि सभी यात्रियों को आग भड़कने के फौरन बाद ही बस से सुरक्षित नीचे उतार लिया गया। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं बस मदुरई से रामेश्वरम जाने वाले हाईवे पर अचानक ही आग के गोले में तब्दील हो गई। बस में सवार यात्री रामेश्वरम से बेंगलुरु जा रहे थे। जिस वक्त बस में आग लगी उस वक्त बस में 36 यात्री सवार थे। आग लगने के फौरन बाद ही सभी को सकुशल बाहर निकाल लिया गया। ये राहत की बात रही। फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची और आग पर काबू पाया गया, लेकिन तब तक बस पूरी तरह जलकर खाक हो चुकी थी। बिहार के नवादा में बालू माफिया की खूनी करतूत सामने आई है, जहां पर अवैध बालू से लदे ट्रैक्टर ने बाइक पर जा रहे 2 टीचर्स को कुचल दिया। हादसा 12 जनवरी को हुआ था, जहां पर कुंदन प्रभात नाम के शिक्षक ने मौके पर ही दम तोड़ दिया था, जबकि अस्पताल में इलाज के दौरान शिक्षक आलोक कुमार चंद्रवंशी की भी मौत हो गई, जिस पर लोगों का गुस्सा भड़क गया। आलोक कुमार चंद्रवंशी के अंतिम संस्कार में भारी संख्या में लोग पहुंचे, सरकार पर सवाल उठाए और पुलिस प्रशासन पर जमकर नाराजगी जाहिर की। हाल मिल करके बालू का जो चोरी करवाते हैं, जो चोरी करने वाला जो ट्रैक्टर ट्रक से जो एक्सीडेंट होता है उसको छुपाने के लिए देखिए इसी में मुकदमा नहीं कर रहा है, यह हत्या है और मुकदमा होना चाहिए। जिस थाने में वो जो बालू चोरी के द्वारा जो एक्सीडेंट किया गया है, थाना प्रभारी पर मुकदमा होना चाहिए, सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और उनके परिवार को कम से कम 5 करोड़ रुपया सरकार को मुआवजा देना चाहिए। जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब एक कार बेकाबू होकर गहरी खाई में गिर गई। गनीमत रही कि गहरी खाई में गिरने के बाद भी कार में सवार सभी लोगों की जान बच गई। खाई में गिरी कार का ये एक्सीडेंट सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गया, जो देखने में किसी फिल्म के सीन का स्टंट जैसा लगता है, क्योंकि एक तेज रफ्तार कार आती है, खाई में गिरती है और गिरते पड़ते आखिर में सीधी खड़ी हो जाती है और फिर कार में सवार लोग एक एक करके बाहर निकलने लगते हैं, जो देखने में सही सलामत नजर आते हैं, जैसे मानो किसी को कुछ ना हुआ हो। हालांकि जैसे ही कार खाई में गिरी, उसकी आवाज सुनकर पास खड़े लोग मदद के लिए भागे, लेकिन कार इस तरह से गिरी कि कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। अब इस एक्सीडेंट को देख लोग कह रहे हैं, चाकू राखे साइयां मार सके न कोई।